guys, myself अनामिका मिश्रा. वेलकम टू प्रयाग आई चैनल. हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे. आज हम लोग आपका सबसे इम्पोर्टेंट और आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है विद्युत कार्य के लिए औजार मतलब कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि किसकी कितनी डाया होनी चाहिए, कहाँ पे क्या यूज़ होता है. कई टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कई टाइप के होते हैं, जैसे हमारा पेचकस हो गया, स्क्रू प्लायर हो गया, ड्रिल मशीन हो गई. इन सारी चीज़ों का कितना डाया हम यूज़ करते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से देखेंगे. ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर है औजार. औजार, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. अच्छा, इसमें कुछ भी फैक्ट नहीं है. जो IE रूल के हिसाब से, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के हिसाब से जो फिक्स किया गया है वो फिक्स ही रहेगा. अगर हमें बताया गया है कि घरों में स्विच की लंबाई जो होती है वो जमीन से 1.5 मीटर होती है, तो वो 1.5 मीटर ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि ये IE रूल में बताया गया है. इसी तरह हमारा औजार भी है, इसमें कुछ चीजें फिक्स कर दी गई है कि किसका दांत जो है वो किधर की ओर कटा होना चाहिए जिससे वो ज्यादा शार्प होता है, कितना डाया होना चाहिए, कितने एंगल पे हमें घुमाना चाहिए. ये सारी चीजें फिक्स हैं, तो ये चेंज नहीं होती हैं. ठीक है, ये आपका वोल्टेज करंट तो नहीं है जो वैरी करेगा. तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है. स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापे जाने वाला यंत्र है. मतलब कि हम स्पार्क प्लग के बीच का एयर गैप जो होता है वो किसके माध्यम से नापते हैं. ऑप्शन ए है हमारे पास फीलर गेज, माइक्रोमीटर. ऑप्शन बी क्या है? माइक्रोमीटर. फीलर गेज, माइक्रोमीटर, वायर गेज. सी क्या है हमारा? वायर गेज. और डी क्या है हमारा? नन, मतलब कि कोई सा नहीं. तो अगर आपको पता है कि स्पार्क प्लग के बीच का हमें एयर गैप नापना है, या जनरली भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बीच का अगर हमें एयर गैप नापना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? फिलर गेज यूज करेंगे. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा करेक्ट है. अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है. छोटे तार और केबल, छोटे तार हो या केबल हो, जब टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं तो उन्हें काटने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं. आ रही बात समझ में? मतलब कि छोटे तार और केबल, छोटे तार और केबल, छोटे तार और केबल जब टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं, जब टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं, बहुत समीप होते हैं, तो उन्हें काटने के लिए, उन्हें काटने के लिए किस टूल का प्रयोग करते हैं, किस टूल का प्रयोग करते हैं. ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास इलेक्ट्रीशियन चाकू, इलेक्ट्रीशियन
चाकू, ऑप्शन बी है संयुक्त प्लायर, संयुक्त प्लायर, ऑप्शन सी दिया हुआ है तिरछा काट प्लायर, तिरछा काट प्लायर, कॉम्बिनेशन प्लायर तो आप लोग जानते ही होंगे, जो ऐसे करके यहाँ पे जाकर के ऐसे काटने वाला होता है, जो हमेशा यूज करते हैं हम लोग। ये क्या है, तिरछा काट प्लायर, और क्या है, कैंची, ऑप्शन डी क्या है हमारा, कैंची। तो देखिए नाइफ का प्रयोग तो हम लोग नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है कि जो टर्मिनल के समीप तार या केबल है उसे हमें काटना है। तो उसको काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिशियन चाकू का तो प्रयोग करेंगे नहीं, क्योंकि चाकू तो ऐसी होती है। संयुक्त प्लायर ये भी नहीं यूज होगा। तिरछा काट प्लायर मतलब कि कॉम्बिनेशन प्लायर, जिसकी ब्लेड्स जो होती हैं या फिर जिसकी दांतें जो होती है वो तिरछी होती हैं, तो तिरछी होने के कारण वो आसानी से कट जाती है। कुछ ऐसी आप लोग जब डायग्राम बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कि इस टाइप की कुछ डायग्राम बनता है दांतों का, जो उनके दांत होते हैं उनका डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, मतलब कि शार्प बनते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तिरछा काट प्लायर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, बेंच वाइज का आकार व्यक्त किया जाता है। बेंच वाइज का आकार व्यक्त किया जाता है। बेंच वाइज का आकार व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है हमारे पास में 22 की ऊंचाई से, 22 की ऊंचाई से। ऑप्शन बी है जबड़ों की चौड़ाई से, जबड़ों की चौड़ाई से। ऑप्शन सी है जबड़ों की अधिकतम ओपनिंग से, जबड़ों की अधिकतम ओपनिंग से। ऑप्शन बी है 22 की कुल चौड़ाई से, 22 की कुल चौड़ाई से। ठीक है, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि बेंच वाइज का आकार आपको व्यक्त करना है। तो आपको पता है कि बेंच वाइज का आकार हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, जबड़ों की चौड़ाई से, मतलब कि जो उसके ब्लेड्स बने होते हैं उनकी चौड़ाई किस हिसाब से रखी जाए, उसी तरह से हम लोग बेंच वाइज का आकार मतलब लेते हैं कि छोटा बनेगा या फिर बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, जबड़ों की चौड़ाई से। अब देखिए आगे चलते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, टूल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है। हेक्सा ब्लेड की लंबाई, हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है। किसमें हम लोग हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापते हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पॉइंट से टैंग तक, पॉइंट से टैंग तक।
ऑप्शन बी दिया हुआ है, पॉइंट से शोल्डर तक। देखिए इसमें कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है, ये आपको बस लर्न करना है। जितना ज्यादा आपको लर्न होगा वैसे ही आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। टूल्स एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें कुछ भी समझाने वाले, क्योंकि कुछ फॉर्मूला या कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं जो बता दें। अब ये आप याद रहेगा कि हेक्सा प्लेट की लंबाई कितनी होती है, क्यों होती है, किस में नापी जाती है, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्या लिखा है, पॉइंट से शोल्डर तक। ऑप्शन सी है हमारा, पॉइंट से हील तक, पॉइंट से हील तक। ऑप्शन डी है, पॉइंट से टैंग तक, पॉइंट से टैंग तक। तो किस में नापी जाती है, पॉइंट से हील तक में नापी जाती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हेक्सा प्लेट की लंबाई किस में नापी जाती है, तो पॉइंट से लेकर के हील तक में नापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। डिवाइडर का आकार व्यक्त किया जाता है, क्या होता है। देखिए इसको छोड़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सॉकेट के शंकुकार, सॉकेट के शंकुकार शंक्वर्मक के अपनयन मतलब निकालने के लिए, ठीक है। जो सॉकेट के शंकुकार होते हैं उसको निकालने के लिए, बुक में आपकी काफी हार्ड लैंग्वेज लिखी हुई है, निकालने के लिए आप कौन से औजार का प्रयोग करेंगे, आप कौन से औजार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हमारा, स्लॉट स्लीव। स्लॉट का यूज तो हम लोग करेंगे नहीं। ऑप्शन बी दिया हुआ है स्लीव का भी यूज नहीं करेंगे। ऑप्शन सी दिया हुआ है टैंग और ड्रिफ्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टैंग और क्या लिखा हुआ है, ड्रिफ्ट, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया, पूछा ये गया कि सॉकेट के शंकुकार, सॉकेट समझते ही होंगे, उसको निकालने के लिए आप किस टूल का प्रयोग करते हैं। तो किसका यूज हम लोग करते हैं, ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। डिवाइडर का आकार व्यक्त किया जाता है, डिवाइडर का आकार व्यक्त किया जाता है, डिवाइडर का आकार व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हमारा, चूल एवं पॉइंट के बीच की दूरी से। चूल मतलब उसके बीच से, चूल एवं पॉइंट के बीच की दूरी से। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, दोनों टांगों की कुल लंबाई से, दोनों टांगों की कुल लंबाई से, दोनों टांगों की कुल लंबाई से। ऑप्शन सी दिया है, दोनों बिंदुओं के बीच की अधिकतम दूरी से। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, दोनों बीच की दोनों बीच की दूरी की अधिकतम दूरी से।
ऑप्शन डी दिया हुआ है नन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि डिवाइडर का आकार व्यक्त किया जाता है, किसका हमें आकार बताना है, डिवाइडर का आकार बताना है। तो इसमें क्या होगा कि डिवाइडर का आकार हम किस में करते हैं, चूल एवं पॉइंट के बीच की दूरी से। ठीक है, तो ये आपके टूल्स के कुछ क्वेश्चन थे, ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल पे डिपेंड करता है, तो इसमें कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा भी कि बस डायरेक्ट आपको लर्न है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, आपको डायग्राम। हालांकि टूल्स आईटीआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि आप लोग जो पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकली ही पढ़ते हैं। आपके लैब वगैरह में हमेशा प्रैक्टिकल ही कराए जाते हैं, तो आपको इन सारे चीज़ों का, इन सारे टूल्स का यूज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करते भी हैं और देखते भी हैं, जानते भी हैं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपको सारी चीज़ें इसमें याद ही करनी है, कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।